हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम यहाँ 3 मीटर से भी कम वेलवेट फैब्रिक से एक शॉल, पैंट एंड स्लीव्स और एक फुल लेंथ की कुर्ती निकालने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपका कपड़े की मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। कपड़े की चौड़ाई जो है 1.5 मीटर से थोड़ी सी 3 इंच ज़्यादा है, और यहाँ पे कपड़े की लंबाई भी मैं आपको दिखाऊंगी जो 3 मीटर से कम है। तो फर्स्ट तो ये जो हमारा इंची टेप होता है वो 1.5 मीटर का होता है। तो यहाँ से हम देखिए कुर्ती की लंबाई को नापेंगे। तो फर्स्ट मैंने हाफ यहाँ से पूरी इंची टेप को रखा है, और इसके बाद यहाँ से एक मार्किंग ले लेंगे, और यहाँ से मैं आपको कपड़े को नाप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए, मैंने इंच टेप को बिछाया बराबर से। तो ये जो है 8 इंच कम है कपड़े पे। 3 मीटर कपड़े में 8 इंच मात्र कम है। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से मैं आपको कुर्ती कहाँ से निकालनी है वैसे आप मुझे फॉलो कीजिए और आप भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ से पहले कुर्ती को डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड पर बिछाया है। बस इस कपड़े को हम बराबर से बिछा लेंगे। कुर्ती की लेंथ हम यहाँ पर 44 इंच पर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर कपड़े को बिछाया है, और यहाँ पे देखिए जो कपड़े की विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 11 इंच ली है। इस नीचे की तरफ हम कुर्ती का बॉटम पार्ट रखेंगे और ऊपर की तरफ से हम कंधे निकालेंगे। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और आर्म होल के लिए भी 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। जो ऊपर का फैब्रिक आपको दिख रहा है ना शोल्डर से ऊपर, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 7.5 पर आर्म होल लिया है, और देखिए इस तरह से लाइन को ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लीजिएगा, और यहाँ पे 1.5 इंच पर हमें कर्व शेप दे देना है। तो क्योंकि हम इसमें फ्रंट पार्ट भी कट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर ½ इंच लेकर लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। तिरछी लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे, और इस तरह से 1 इंच पर हम फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के लिए वी नेक ड्रॉ करेंगे। तो जो वी नेक है वो मुझे क्लोज चाहिए, ब्रॉड नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी, और ½ इंच यहाँ शोल्डर को ड्रॉ कर लूँगी नीचे की तरफ। और देखिए यहाँ पे साड़ी की लंबाई के लिए हम मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। तो मैंने यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके वी का शेप दे दिया है। बैक नेक के लिए मैं यहाँ 3 इंच की चौड़ाई लूँगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर कटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं बाद में ये तो अभी यहाँ चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो जो हमारी चेस्ट है वो 36 इंच है। तो 36 इंच का 4th पार्ट 9 इंच होगा। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्किंग करूँगी। तो पहले मैंने 8.5 पे लगा दिया था क्योंकि वो मेरी फिटिंग मार्किंग है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा लेकर चल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्किंग करूँगी दोबारा से। अब आर्म होल से नीचे की तरफ हम मेजरमेंट करेंगे। जो है 6 इंच है ना, 6 इंच के पॉइंट पर हमें अपना वेस्ट का मार्किंग करना है जो कि 8 इंच है, और यहाँ से 6.5 इंच पे नीचे की तरफ मार्किंग करनी है, और यहाँ से हमें हिप राउंड लगाना है जो कि हमारा 10 इंच पर है। बस इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिलाकर ज्वाइन कर देना है, और हमें 1 इंच का सिलाई मार्जिन देते हुए एक लाइन और ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमने अपना कुर्ती का शेप दे दिया है। अब यहाँ से हमें नीचे की तरफ पूरी मार्किंग को कर लेना है, और इस पर हमें अपनी कटिंग कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर अपनी कटिंग कर ली है, और हमें दोनों पीस को अलग करना है। तो जो नीचे वाला पीस है उसको अलग करेंगे, और जो ये वी शेप है फ्रंट पार्ट के लिए, इस पे वी नेक की कटिंग कर लेंगे, और ये आर्म होल है हम छाट लेंगे इसको भी कट करके हमें निकाल लेना है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, और इस पर हमें गले की मार्किंग करनी है। तो फिर गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है, और जो गले की लंबाई है वो 2 इंच पर रखी है, और इस तरह से हमें एक राउंड शेप दे देना है, और उस पर कटिंग कर लेना है। तो बस ये नेक की कटिंग हमने कर ली है यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे दोनों कुर्ती के कटिंग हो गई है। अब जो बचा है एक कपड़ा हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे अपने मेरे पास शॉल है जो उसको मैं रख कर मेजरमेंट करूँगी, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं कटिंग करूँगी। देखिए चौड़ाई में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखा है बाहर की तरफ, और यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ना इसको हमें खोल लेना है, और ये देखिए पूरा बराबर से हमें शॉल का लंबाई मिल रही है। अगर आप 3 मीटर का पूरा फैब्रिक लेंगे तो आपको थोड़ा शॉल में और लंबाई मिल जाएगी। शॉल की चौड़ाई यहाँ पर मुझे 27 इंच पर मिली है, तो मैंने वो पूरी ले ली है 27 इंच पर। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है, और जो यहाँ पर है इस तरह से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दीजिए ताकि हमें कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो ये बाकी का पार्ट है यहाँ से हम पैंट निकालेंगे। जो आपको ये विड्थ दिख रही है यहाँ से हम पैंट की लेंथ लेंगे, और ऊपर की तरफ से हम 4 फोल्ड करके इस कपड़े को बिछाएंगे। 4 फोल्ड पर रखा हुआ है, और इस पर हम अपने पैंट को कटिंग करेंगे। तो पैंट की जो चौड़ाई, कपड़े की चौड़ाई है वो मैंने 13.5 इंच पे ली है।
क्योंकि मेरा जो हिप राउंड है वो 40 है, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े पे 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चली हूँ। 40 का फोर्थ पार्ट 10 हुआ और उसमें प्लस 3.5 इंच की, और इस तरह से हमें कपड़े की चौड़ाई लेनी है, कपड़े की इतनी। अब देखिए यहाँ से हमने पहले अपनी जो कमर है ना वो 10 इंच की है, तो उस पर मार्किंग की और 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है, और फिर ऊपर से नीचे हमने 15 इंच पे मार्किंग की है, और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, और इससे हमें अपना क्रोचेट का शेप दे देना है। तो कर्व शेप इस तरह से हमें निकाल कर दे देना है। बस बहुत ही सरल है, इसकी कटिंग और सिलाई दोनों ही बहुत ही ईजी है, और आप इसी मेथड से बनाइए, कोई भी साइज हो बहुत ही आराम से बन जाता है। अब मोहरी आपको जितनी भी लेनी है वो लीजिए। यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मोहरी ली है और 1 इंच उसका सिलाई मार्जिन लिया, और इस तरह से इंची टेप को बराबर रखते हुए हमें क्रोचेट एरिया तक की मार्किंग करनी है। तो एकदम स्ट्रेट इंची टेप को मत रखिए, हल्का सा कर्व शेप देते हुए हमें इस मेजरमेंट को, इस लाइन को ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस शेप पे हमें कटिंग कर लेनी है, और हमारा पैंट यहाँ से आराम से निकल आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ ये पैंट की कटिंग कर ली है। अब जो ये कपड़ा तो मैंने अलग कर लिया है, और जो ये लास्ट में कपड़ा बचा है इसको हम रहने देंगे। ये देखिए स्लीव्स का जो मैंने आपको बताया था ना, कुर्ती के ऊपर से ये स्लीव्स का कपड़ा पूरा इतना बचा है, तो इसको देखिए मैंने 4 फोल्ड पर रखा है। जो ऊपर की तरफ इसमें एक्स्ट्रा है ना उसको कट करके निकाल देंगे, ये वाला पीस को हम कट करके निकाल देंगे, और यहाँ पे इस 4 फोल्ड पर इस कपड़े को रखेंगे। और ये जो कपड़े का जो पीस है ना एकदम बराबर हमारे मेजरमेंट से निकला। जो जैसे हमारा जो चेस्ट होता है वो 9 इंच पे होता है, उससे 1 इंच हमें यहाँ चौड़ाई 8 इंच पे लेनी है। देखिए 8 इंच ली हमने यहाँ पर, और 8 इंच पर हमें यहाँ पे ऐसे मार्किंग करनी है, और ऊपर से हमें 3.5 इंच पर डाउन पे मार्किंग करनी है, 3.5 इंच की। ये देखिए मैंने यहाँ से मार्किंग कर ली, और ये इस तरह से हमें शेप दे देना है, आर्म होल का शेप दे देना है। और यहाँ पर हमें 1 इंच मार्जिन के लिए भी कपड़ा इनफ मिल रहा है। तो अभी नीचे से पहले हम इसका बंद साइड निकालेंगे। तो जो है हमने यहाँ पर 5 इंच लिए, आप 4 इंच ले सकते हो, 4.5 ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। बस हमने 1 इंच मार्जिन के लिए रखा है, और दोनों तरफ मार्जिन देते हुए इस तरह से लाइन को ड्रॉ करके अपनी स्लीव्स की कटिंग करके निकाल ले। स्लीव्स की लेंथ यहाँ मैंने 19 इंच रखी, 1 इंच मार्जिन के साथ, और यहाँ कटिंग करके हम अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा एक्स्ट्रा पीस था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और इस कपड़े की सिलाई का वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। बाय।